हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज शुरू करते हैं मैथ्स का सबसे मेन टॉपिक। सबसे कठिन जो लगता है बच्चों को वो है ज्योमेट्री। तो आज हम लोग ज्योमेट्री को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और मैं ज्योमेट्री को एकदम लास्ट तक लेके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ज्योमेट्री जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 4 टॉपिक्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। आज मैं ज्योमेट्री से रिलेटेड 4 टॉपिक्स को डील करने वाला हूँ। पहला है मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री, दूसरा है ओपन एंड क्लोज्ड फिगर, तीसरा है सिंपल क्लोज्ड फिगर एंड चौथा है पॉलीगॉन। सो लेट्स स्टार्ट। लुक हियर, फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। Dear students, the word geometry comes from two Latin words, geo and metron. I'm writing here. The word geometry comes from two Latin. Latin is a language. Latin एक language है. तो दो लैटिन वर्ड्स से मिलकर के ज्योमेट्री बना है। कौन से दो लैटिन वर्ड्स हैं? ध्यान देना बच्चों। ज्योमेट्री बना है दो वर्ड से, एक है जियो, दूसरा है मेट्रन। ओके, जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स होता है लैंड और मेट्रन का मतलब क्या होता है? मीजरमेंट। मीजरमेंट। ओके, तो ज्योमेट्री मीन्स द वर्ड, ज्योमेट्री मीन्स द measurement of land। जमीन को मापने के लिए सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ये मैथ्स का ऐसा ब्रांच है जिसकी खोज जमीन को मापने के सिलसिले में हुई थी। लोगों ने जब जमीन को मापना शुरू किया तो उस समय जो पद्धति का विकास किया गया जमीन को मापने के लिए, उसे ज्योमेट्री के नाम से लोगों को बताया गया। ठीक है, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से अगर हम शुरू करें ज्योमेट्री को, तो सबसे पहले शेप्स आते हैं, फिगर्स आते हैं। फिगर्स को शेप्स भी बोलते हैं या फिगर्स भी बोलते हैं। तो दो तरह के देखो शेप्स होते हैं बच्चों। ज्योमेट्री में दो तरह के शेप्स होते हैं। एक बेसिकली हम लोग कहते हैं ओपन शेप, एक होता है क्लोज शेप। ये ओपन शेप क्या होता है, क्लोज शेप क्या होता है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग उसको डील करते हैं। ओपन शेप, तो मैं कुछ शेप बना रहा हूं, आप उसके हिसाब से देखना। मैंने यहाँ पे कुछ शेप बनाया है, तो इसमें देखो ये ओपन है, खुला हुआ है, इंड नहीं हुआ एक जगह पे। ये देखो एक शेप बनाया मैंने, ये भी ओपन है। ये देखो मैंने एक शेप बनाया, ये भी ओपन है। ओपन का मतलब कि जिसका इनिशियल और लास्ट पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो। एक ऐसा शेप जिसका शुरुआत और लास्ट दो अलग अलग पॉइंट्स पे होता हो, उसको हम लोग ओपन शेप बोलते हैं। ठीक है, द शेप हुज, हुज माने जिसका इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट आर डिफरेंट। ठीक है, एक ऐसा शेप जिसके इनिशियल और लास्ट पॉइंट डिफरेंट हो, यानी जो दो अलग अलग पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे शुरू होता हो, एक पॉइंट पे एंड करता हो। इट मीन जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो, उसको हम लोग ओपन शेप बोलते हैं। लेकिन क्लोज शेप क्या होता है? क्लोज शेप हम उसको बोलते हैं जिसका इनिशियल और लास्ट पॉइंट सेम हो। क्लोज शेप का डेफिनेशन हो जाएगा द शेप हुज इनिशियल, इनिशियल माने प्रारंभिक, स्टार्ट वाला, इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट्स आर सेम। दोनों एक ही हो, डिफरेंट ना हो।
उसको हम लोग क्लोज्ड शेप बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक शेप ऐसा बना रहा हूं तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया आकर के। एक शेप मैंने ऐसे बनाया, ऐसे आया और ये ऐसे मिल गया यहाँ पे आके। तो जहां से मैंने शुरू किया वहीं पे वो एंड कर रहा है। इट मींस जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड शेप बोलते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ से शुरू किया एक शेप बनाना और वापस यहीं पे आके एंड कर दिया, तो ये क्लोज शेप हो गया। ठीक है, हमने एक शेप यहाँ से बनाना शुरू किया और वापस हम लोग इसी पे आके एंड कर गए, तो ये क्लोज शेप हो गया। हमने एक शेप बनाना शुरू किया यहाँ से और इस तरह से आते गए और फिर हम एक ही पॉइंट पे आके एंड करते हैं, इट इज कॉल्ड क्लोज शेप। तो क्लोज शेप और ओपन शेप में बस यही डिफरेंट है कि इन ओपन शेप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर डिफरेंट, बट इन क्लोज शेप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर द सेम। ओके, अब हम लोग आते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर किसको बोलते हैं। ज्योमेट्री में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर। बच्चों बहुत सारा तुमने देखा होगा, जैसे यहीं पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्लोज्ड फिगर में, यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे आके खत्म हुआ, तो यहाँ पे देखो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, लेकिन ये फिगर में एक जगह कट मार्क है, ये फिगर एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां कट मार्क है वो कभी सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं हो सकता। सिंपल क्लोज्ड फिगर हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई कट मार्क नहीं होता, यानी कहीं पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता हो। तो a closed figure that never cross each other, एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करता हो आपस में, उसके जो क्रॉस करके ना बना हो, a closed figure that never cross each other, मतलब जहां पे क्रॉस ना होता हो, is called a simple closed figure। सिंपल क्लोज्ड फिगर, उसको सिंपल क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। जैसे कोई भी, ये सर्किल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये सब सिंपल क्लोज्ड फिगर है, बिकॉज एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, इन लोगों ने एक दूसरे को काटा कहीं पे नहीं है, तो इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड फिगर हो गया। मेरा अगला टॉपिक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? तो पॉली का मतलब होता है मेनी और गॉन का मतलब होता है साइड। एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड फिगर जिसमें बहुत सारे साइड्स हो, यानी जो लाइन सेगमेंट से बना हो, उसे बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है बच्चों, जैसे कि सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन होता है? ट्रायंगल होता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। उसके बाद वाला पॉलीगॉन क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल होता है। उसके बाद वाला पॉलीगॉन क्या होता है? पेंटागोन होता है। उसके बाद वाला पॉलीगॉन क्या होता है? हेक्सागोन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये ट्रायंगल है, एक पॉलीगॉन है, इसका नाम मैं लिख देता हूं ट्रायंगल। ये क्वाड्रिलैटरल है, ये भी एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलैटरल। ये पेंटागोन है क्योंकि इसमें 5 साइड है, पेंटागोन। और बच्चों ये हेक्सागोन है क्योंकि इसमें 6 साइड है। तो इस तरह से मैंने आज तुम्हें ज्योमेट्री का मतलब बताया, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर या शेप के बारे में बताया, सिंपल क्लोज्ड फिगर के बारे में बताया और पॉलीगॉन के बारे में बताया। तो ज्योमेट्री का मतलब ये 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मेट्रस, जिसका मतलब होता है लैंड और मेजरमेंट। It means the word geometry means the measurement of land. Open shape, the shape whose initial and last point are different, and closed shape, the shape whose initial and last points are same. And simple closed figure means a closed figure that never cross each other is called a simple closed figure. And polygon means polygon is a simple closed figure made up of line segments. So perhaps all of you have understood everything about the basics of geometry. Thank you very much.
गुड बाय।